नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था सेकंड हाउस में बैठे राशि और प्लैनेट का क्या रोल है आपके प्रोफेशन या करियर में, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। और सेकंड हाउस को ही हमने पूरा यूज किया था प्रोफेशन को देखने के लिए, ठीक है? लेकिन ये भी मैंने बताया था कि जो है एक केवल सेकंड हाउस से आप प्रोफेशन नहीं देख सकते। प्रोफेशन देखने के बहुत सारे मेथड है, सबको आपको क्लब करना पड़ता है। तो उसी सीरीज में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम देखेंगे करियर का जो कारक है सैटर्न, उसका क्या रोल है। ठीक। तो हम सैटर्न का रोल देखेंगे, कैसे सैटर्न किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, उसको मिक्स करके किस तरीके से आप प्रोफेशन चूज करते हैं। ठीक। तो इस पे डिटेल वीडियो होगा और विद एग्जांपल चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आगे इसी सीरीज में और वीडियो आएगा, हम पूरी करियर की सीरीज को ही कवर करेंगे कि किस तरीके से आपको देखना। कल हमने सेकंड हाउस लिया, सैटर्न लिया, फिर आगे 3-4 वीडियो में हम लगातार और टेक्निक्स लेंगे। और फिर फाइनली जब सारे टेक्निक और वीडियो हो जाएंगे तो सबको एक साथ क्लब करके विद एग्जांपल चार्ट भी हम लोग एक वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के वीडियो में क्या है कि बेसिकली सैटर्न आपके करियर का कारण है। करियर देखने में सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कौन सा करियर चूज करेंगे, कौन सा आपका प्रोफेशन होगा, क्योंकि सैटर्न ओवरऑल कर्मों का कारक है। तो आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसका लिंक जो है सैटर्न से जरूर होता है। ठीक। तो हम एक एक सूत्र लेके चल रहे हैं। कल हमने सेकंड हाउस लिया था, आज केवल हम सैटर्न पे फोकस करेंगे। जैसा मैंने कहा कि और भी बहुत सारे मेथड है, फिर हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो सैटर्न को आपको देखना, जिस भी हाउस में बैठे, जिस राशि में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके करियर या आपके प्रोफेशन में। कौन सा काम आप करेंगे, उसका आपके करियर या प्रोफेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। ठीक। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है सेकंड हाउस वेल्थ और प्रोफेशन वाला, वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग हाउस और राशि से रिगार्डिंग प्रोफेशन कौन से। ठीक। तो उसका मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि एरीज, देखिए जो भी हम राशि लेंगे, काल पुरुष के चार्ट में वो किस हाउस में आ रही, उसका भी कनेक्शन उससे ही होगा। ठीक। जैसे एरीज की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस में जो राशि आएगी, सॉरी, एरीज की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस का भी वही सिग्निफिकेशन होगा। टॉरस में आएगा तो टॉरस के साथ साथ सेकंड हाउस का भी वही प्रोफेशन होगा। तो आपको मान लेते हैं, अगर राशियों का याद है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, तो कालपुरुष के चार्ट में उस हाउस का भी वही सिग्निफिकेशन होगा, मोर और। इस तरीके से आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एरीज या फर्स्ट हाउस आपके इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर, सेकंड हाउस या टॉरस। तो टॉरस राशि जहां आ जाए वो, या आपके चार्ट का जो सेकंड हाउस है उसको लीजिए, वो आपका फूड है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर। सेकंड हाउस फेस का है, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, बहुत सारे काम को रिप्रेजेंट कर। थर्ड हाउस या जेमिनाई ट्रेवल है, टूरिज्म है, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एंटरटेनमेंट, इससे रिलेटेड काम हम करेंगे। ठीक है। फ्रीलांसिंग का काम भी हम थर्ड हाउस या जेमिनाई से देखते हैं, जहां भी जेमिनाई बैठा है या थर्ड हाउस आ जाए। फोर्थ हाउस या कैंसर, प्रॉपर्टी, हीलिंग से रिलेटेड काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम। ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक। फोर्थ हाउस या कैंसर मास सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऐसे किसी काम में जिसमें पब्लिक या मास सपोर्ट चाहिए तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। ठीक। ये हम देखते हैं। फिफ्थ हाउस या जेमिनाई, ठीक है, एक से फिफ्थ हाउस या जेमिनाई आपका बताता है एजुकेशन, क्रिएटिविटी, हीलिंग से रिलेटेड काम, या स्पेकुलेशन, शेयर, स्टॉक ट्रेडिंग, या फ्यूचर प्रिडिक्शन। आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट या किसी भी तरीके के कंसल्टेंट हो सकते हैं। सिक्स हाउस या वर्गो, डॉक्टर, हीलर, हेल्थ सेक्टर। वर्गो कॉन्फ्लिक्ट का है तो लॉयर बना सकता है, ऑडिटर, फार्मिंग, पेट एनिमल से रिलेटेड काम, इस तरीके का प्रोफेशन। ठीक। और सीए हो गया, इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होता है। सेवेंथ हाउस या लिब्रा, ट्रेडिंग का साइन है, बिजनेस, इवेंट प्लानिंग, मैरिज वैरिज जो प्लान करते हैं इस तरीके से। कैंसर की तरह लिब्रा भी पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, इनको रिप्रेजेंट करता है। और जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस जो सोशल मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से कैंसर भी जो सोशल मीडिया फ्रेंडली साइन है। ठीक। इसके अलावा एट्थ हाउस और स्कॉर्पियो, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कुछ भी हो जाए, रिसर्च का काम किसी भी फील्ड में, पेट्रोलियम, एलआईसी, चार्टेड अकाउंटेंट, इनहेरिटेंस से आपको पैसा आए, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पेंशन डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, रिसर्च, ये सारा, अंडर कवर एजेंट, स्पाई। क्रॉनिक डिजीज का है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथी, इस तरीके से सर्जरी, आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो सर्जिकल फील्ड में जा सकते हैं।
नाइन्थ हाउस और सेजिटेरियस, टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, प्रीस्ट, रिलीजियस स्कॉलर, अपने फादर का ही प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते। टेंथ हाउस या कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन बेसिकली हार्ड वर्क को दिखाता है और सर्विस सेक्टर को दिखाता है, जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, जैसे सिपाही हो गए, पुलिस में बीएसएफ हो गए, या कहीं भी आप कोई तरीके की सर्विस दे रहे हैं। इलेवेंथ हाउस और एक्वेरियस, एक्वेरियस दिखाता है बड़े नेटवर्क सर्कल को। ठीक, एक्वेरियस भी दिखाता है रिसर्च को, न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बना देगा आपको। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मिस्टिक साइंसेस, कुंडलिनी, इस तरीके की नॉलेज भी दिखाता है। ये सब एक्वेरियस है। रिसर्च दिखाता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब एक्वेरियस में आता है। ट्वेल्थ हाउस या पाइसिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, फॉरेन में प्रोफेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब आपका ट्वेल्थ हाउस या पाइसिस दिखाता है। तो ये हो गए आपके अलग अलग राशियों से रिलेटेड। अब अलग अलग प्लेनेट से रिगार्डिंग भी प्रोफेशन है, वो भी देख लेते हैं। सन क्या दिखाता है कि सन आपका दिखाता है गवर्नमेंट को, फादर को, सिविल सर्वेंट को, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन। मून दिखाता है फूड, ट्रेवल, हीलिंग, लिक्विड, वाटर, मिल्क, वर्क फ्रॉम होम, ये सब। मरकरी दिखाता है कम्युनिकेशन सेक्टर, आईटी, राइटिंग, ट्रेड, अकाउंट्स, एजुकेशन, वीजा, ये सब मरकरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप टीचर बन जाए। जुपिटर दिखाता है बैंकिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। मार्स दिखा रहा है आर्मी, पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, योग, जिम, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। वीनस आपका दिखा रहा है मैनेजमेंट, फाइनेंस, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, मीडिया, हीलिंग, मेडिसिन, क्रिएटिविटी, इन सबको दिखाता है वीनस। कपड़े हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, सैलून, पार्लर। ठीक। सैटर्न आपका दिखाता है कोल, आयरन, पेट्रोलियम, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, लेदर। ठीक है। मसाज थेरेपिस्ट, लेबर, सर्वेंट, इस तरीके से। राहु आपका फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, रिसर्च, वीडियो गेम, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, इनको। स्पाई, अंडर कवर एजेंट, हिडन वर्क। केतु आपका स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, हीलर, जो भी है, गाइडेंस, इंपोर्ट, रिस्ट वॉचेस, लॉयर, डॉक्टर। केतु आपको रिलीफ वर्क देता है, आप डॉक्टर बन के रिलीफ की प्रोवाइड कीजिए लोगों को, लॉयर बन के प्रोवाइड कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, वो सब केतु दिखाता है। ठीक। तो ये है। अब आपको हाउस और साइंस से रिगार्डिंग, हाउस, सॉरी, प्लेनेट और राशि से रिगार्डिंग और हाउस के रिगार्डिंग प्रोफेशन पता चले। तो आपको सिंपली ये देखना है कि सैटर्न किस राशि में है, किस हाउस में, और कौन सा प्लेनेट। अभी हम इसी स्टेप पे रहेंगे, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएंगे। उसका आपके प्रोफेशन से कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। ठीक। जैसे मान लेते हैं सैटर्न आपका एरीज में है, तो आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। सैटर्न आपका टॉरस में है किसी भी हाउस में, तो बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर हो गया आपका। फैमिली का प्रोफेशन आप कंटिन्यू करें, फूड से रिलेटेड काम, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, आपका जो है क्या बोलते हैं, टॉरस फेस को दिखाता है, तो फेस को प्रेजेंट करके मान लेते हैं आप सोशल मीडिया है, मॉडलिंग है, कहीं भी जा रहे हैं जहाँ फेस दिखा के पैसा कमा रहे हैं। कम्युनिकेशन दिखा रहा है, आप आरजे बन जाए, सिंगर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। सैटर्न जेमिनाई में आ गया तो राइटिंग, जर्नलिज्म, मास मीडिया, ट्रेड, आईटी सेक्टर, ट्रेवल, टूरिज्म, इनसे रिगार्डिंग काम हो सकता है। पोस्टमैन, कुरियर का काम आप कर सकते हैं। ठीक, ये सब जेमिनाई है। ट्रेवल, टूरिज्म से रिलेटेड काम, फ्रीलांसिंग का काम। सैटर्न अगर कैंसर में आ जाए तो आपको हीलर बना सकता है, प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम, मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, इस तरीके का काम आप करें। सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, कैंसर सोशल मीडिया फ्रेंडली साइन। ठीक। सैटर्न अगर मान लेते हैं लियो में आ जाए, तो लियो में आ गया तो आप एजुकेशन से रिलेटेड काम, टीचर बन जाए, कंसल्टेंट बन जाए, स्पेकुलेशन जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट, इनमें आप कर रहे हैं। इस फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसे कि कंसल्टेंट बन जाए, चाहे एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, आईटी कंसल्टेंट, किसी भी प्रोफेशन, बच्चों से रिलेटेड काम। सैटर्न आपका वर्गों में आ गया तो फार्मिंग से इनकम है, काम है, पेट एनिमल्स का काम है, ऑडिटर बन जाए, लॉयर बन जाए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, डॉक्टर बन जाए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, नर्सिंग सेक्टर, किसी में भी जा सकते हैं। वर्गो जॉब को दिखाता है, आप कहीं ना कहीं जॉब या सर्विस करेंगे। सैटर्न लिब्रा में आ जाए इवेंट प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, ट्रेडिंग, किसी भी तरीके का बिजनेस, पब्लिक डीलिंग का कोई भी काम, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम करें या किसी भी तरीके का पब्लिक सपोर्ट। मान लेते हैं आपके चार्ट में सिविल सर्वेंट बनने की होगा, आईएएस पीसीएस करके, तब भी आप पब्लिक सेवा करेंगे। ठीक। सैटर्न अगर आपका स्कॉर्पियो में आ जाए तो एलआईसी, इंश्योरेंस, पेंशन डिपार्टमेंट, रिसर्च, सीए, आपका आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्रॉनिक डिजीज से डील करने वाले हैं, ये सारा एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, कंसल्टेंट, मेडिटेशन, इससे रिलेटेड कोई काम आप करें। सैटर्न अगर आपका स्कॉर्पियो में आ गया।
किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं, पेट्रोलियम का काम कर सकते हैं। ठीक, सीए के चार्ट में आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। सैटर्न अगर सेजिटेरियस में है तो आपका टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, प्रीस्ट, रिलीजियस स्कॉलर। सैटर्न अगर आपका कैप्रिकॉन में, फ्रंट लाइन सोल्जर, बीएसएफ में आप हैं, या आर्मी में है, पुलिस में है, या क्या बोलते हैं, आप कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन। सैटर्न अगर एक्वेरियस में आ जाए, न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड गेमिंग, इनसे रिलेटेड काम। सैटर्न अगर आपका पाइसीज में आ जाए तो फॉरेन में जाके काम करें, फॉरेन से रिलेटेड काम है, एमएनसीज में काम है, डॉक्टर बन जाए, हीलर बन जाए, मेडिटेशन है, योग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट का काम। इसके अलावा सैटर्न आपका एक्वेरियस या स्कॉर्पियो में हो तो डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का भी काम दे सकते हैं प्लस केतु के साथ। अब देखिएगा, आज के टाइम एग्जैक्ट डिग्री आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नेचर ऑफ प्रोफेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप ये भी चीज नोटिस कीजिए, जब भी आप प्रोफेशन का प्रिडिक्शन करें, ये भी जैसे हमने कहा कंसल्टेंट है, सैटर्न सेजिटेरियस में है या लियो में, तो कंसल्टेंट आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो आपको ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा। भाई आप आईटी कंसल्टेंट हो सकते हैं, एक डॉक्टर भी कंसल्टेंसी करता है, एक एस्ट्रोलॉजर भी कंसल्टेंसी करता है, एक आपको करियर काउंसलर भी कंसल्टेंसी करता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप एक लाइन से प्रोफेशन नहीं डिफाइन कर सकते, तो हमने कल सेकंड हाउस को लिया था, उसको इंक्लूड करेंगे, फिर सैटर्न कहाँ बैठा उसको इंक्लूड करेंगे, इस तरीके से फिर आगे भी और लेयर आएंगे। ठीक, तो हमने सैटर्न अलग अलग राशि में बैठा वो देख लिया, सैटर्न प्लेनेट के साथ हो, सैटर्न सन के साथ है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक, अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे, फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू करेंगे, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको चाहिए। सैटर्न अगर आपका जो है, मान लेते हैं मून के साथ है, फूड का काम, ट्रेवल का काम, हीलिंग का काम, क्या बोलते हैं, ये सारे काम हो सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी का काम, होटल मोटेल इंडस्ट्री, ये सब है आपका, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। सैटर्न अगर आपका जो है मून के साथ है, लिक्विड वाटर, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिठाई, इससे रिलेटेड। सैटर्न मरकरी के साथ है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आईटी, राइटिंग, वीजा, ट्रेड, अकाउंट, एजुकेशन सेक्टर। सैटर्न मरकरी मल्टीपल प्रोफेशन देता है। सैटर्न जुपिटर के साथ है बैंकिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, रिलीजियस स्कॉलर बना सकता है। सैटर्न मार्स के साथ है आर्मी, पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, योग, जिम, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, लैंडेड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का काम। और सैटर्न मार्स वाले क्या होता है, बेसिकली रिवॉल्यूशनरी लीडर होते हैं, तो लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं, नया ट्रेंड सेट करें, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। सैटर्न वीनस के साथ है मैनेजमेंट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, मीडिया, हीलिंग, मेडिसिन, ठीक है, इस तरीके का काम, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, सैलून, पार्लर, इससे रिलेटेड आप प्रोफेशन कर सकते हैं। सैटर्न अगर आपका जो है, क्या बोलते हैं, राहु के साथ है तो फॉरेन लैंड में काम, एक्सपोर्ट काम, इंपोर्ट का काम, सॉफ्टवेयर का काम, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों से ही आपका प्रोफेशन ग्रो करे, इस तरीके से हो सकता है। एमएनसीज में काम, रिसर्च का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, क्लाउड का काम, ये सब। केतु है के साथ सैटर्न बैठा है तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, गाइडेंस, इंपोर्ट, रिस्क वॉच, लॉयर, डॉक्टर, ये बना सकता है। सैटर्न केतु के साथ में है और आपके चार्ट में इंजीनियर बनने का योग है, मान लेते हैं मार्स प्रोमिनेंट है, तो जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस तरीके का काम, ये सैटर्न केतु। सैटर्न केतु डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का काम, जो फाइन डिटेल वाले काम होते हैं वो सब दिखाता है। ठीक। तो अब आप आराम से समझिए, सैटर्न जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेशन लीजिए, प्लस सैटर्न किस प्लेनेट के साथ बैठा, तो ये सारा सैटर्न केतु वाले अच्छे हीलर, एस्ट्रोलजर ये भी बनते हैं, क्योंकि उनका इंट्यूटिव स्किल हाई होता है। ठीक, तो अब आपको सैटर्न किस हाउस में बैठा, किस राशि में बैठा, वो आप देख लीजिए, प्लस उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा, उसके सिग्निफिकेशन ऐड कर लीजिए। उस प्लेनेट की आप लॉर्डशिप भी देख सकते हैं, किस हाउस का लॉर्ड है, बस वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं आपका सैटर्न जो है नाइन्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, सेजिटेरियस राशि में बैठा है, प्लस केतु के साथ बैठा है, तो सेजिटेरियस बनाता ही कंसल्टेंट है, केतु के साथ आ गया, तो आप एस्ट्रोलॉजी करके कंसल्टेंसी कर सकते हैं, रिलीजियस स्कॉलर बन के कंसल्टेंसी कर सकते हैं। मान लेते हैं यही सैटर्न बैठा है सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस बीमारियों का, वहां केतु के साथ बैठा है, तो आप डॉक्टर बन के कंसल्टेंसी करेंगे, लॉयर बन के कर सकते हैं। तो सैटर्न अलग अलग राशि में है, अलग अलग प्लेनेट के साथ है, उसको क्लब कीजिए। ठीक, मान लेते हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो हमने एरीज से लेकर टॉरस तक राशियों की सिग्निफिकेशन स्टडी की है, वही सेम सिग्निफिकेशन फर्स्ट से लेकर 12 हाउस तक होंगे, वो राशियां कालपुरुष के चार्ट में किस हाउस में आ रही, बस ये देखिए। जैसे एरीज फर्स्ट हाउस में आते हैं तो एरीज वाली सिग्निफिकेशन फर्स्ट हाउस में लगाइए, टॉरस सेकंड हाउस का है तो टॉरस वाले सिग्निफिकेशन सेकंड हाउस में लगाइए, थर्ड हाउस जेमिनाई है तो जेमिनाई वाले आप थर्ड हाउस में लगाइए, इस तरीके से। ठीक,
तो अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये चार्ट है, ठीक। आप इस चार्ट में देखेंगे, लियो लगन का चार्ट है, यहाँ पे जो है सैटर्न जो है लिब्रा में बैठा है, थर्ड हाउस, ठीक। थर्ड हाउस किसका है? फ्रीलांसिंग या ट्रैवल का काम करना, या काम में बहुत भाग दौड़ है, थर्ड हाउस की जो चीज है। लिब्रा क्या है? पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इनका काम ऐसे ही पब्लिक डीलिंग का काम है, उसकी वजह से इन्हें दिन भर ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक। अब इससे एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं अभी हम आए, ठीक है, आप ये समझ जाइए कि अब इससे ये पता चल गया कि हाँ ये इनका नेचर ऑफ वर्क। कल हमने सेकंड हाउस पढ़ा था कि सेकंड हाउस का भी रोल होता है, तो सेकंड हाउस में सन का काम है, तो सन गवर्नमेंट सेक्टर में, और वर्गो है यहाँ पे, वर्गो जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें इनका पब्लिक डीलिंग का काम है, जिसमें ये ट्रैवल करते हैं, दिन भर इनको ट्रैवल करना है। अभी एग्जैक्ट डिपार्टमेंट कहाँ गया हम उस पर नहीं गए, अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन आप सोचिए सेकंड हाउस को इंक्लूड करके और सैटर्न की पोजीशन लगा के आप इतना देख सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि ये आदमी गवर्नमेंट में काम करेगा, जॉब करेगा, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम करेगा, इसके काम में ट्रैवल टूरिज्म इन्वॉल्व होगा बहुत ज्यादा। तो पूरा काम इनका पब्लिक डीलिंग का, दिन भर इनको लोगों से ही डील करना है। एक और चार्ट लेते हैं, मान लो, ठीक, जैसे ये चार्ट, यहाँ पे आप देखिए सैटर्न जो है ना फिफ्थ हाउस में सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस क्या? काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, तो ये बेसिकली कंसल्टेंसी करते हैं। फिफ्थ हाउस भी क्या? फिफ्थ हाउस एजुकेशन को दिखाता है, स्पेकुलेशन को दिखाता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन को दिखाता है, फ्यूचर प्लानिंग को दिखाता है, कुछ भी हो सकता है, शेयर स्टॉक में आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग करें। तो सैटर्न सेजिटेरियस में है, तो ये काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस में है तो ये एस्ट्रोलॉजी और इससे रिलेटेड ही कंसल्टेंसी करते हैं। फिफ्थ हाउस मैंने क्या कहा? फ्यूचर प्रिडिक्शन, तो उसमें ये फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहा है इस तरीके से। अब क्या बोलते हैं, सेकंड हाउस में आ जाए, सेकंड हाउस में वर्गो और सन बैठा हुआ है। सन बताता है नेम, फेम, सक्सेस को, और मरकरी, तो मरकरी भी सोशल मीडिया, मास मीडिया को दिखाता है। तो बेसिकली सोशल मीडिया के ही थ्रू कर रहे हैं, और सन है उसकी वजह से इनको फेम और सक्सेस भी मिला। रेडियो है, सोशल मीडिया है, उसका यूज उन्होंने किया, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का था, इनके काम में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा तो पैसा आएगा, और सन है तो बड़े लेवल पे, ठीक। एक और चार्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे सैटर्न जो है सेकंड हाउस में ही बैठा, मान लेते हैं सैटर्न या सैटर्न का कनेक्शन सेकंड हाउस हो जाए, तो आप जो भी प्रोफेशन करेंगे उससे आपको पैसा आ रहा है। तो सैटर्न सेकंड हाउस है वीनस और केतु के साथ। तो ये दिखाता है या तो अच्छे हीलर, कंसल्टेंट, डॉक्टर, योग, मेडिटेशन, इससे रिलेटेड काम करेंगे। प्लस पाइसीज में, पाइसीज भी हॉस्पिटल, हीलिंग, मेडिटेशन, योग, फॉरेन को दिखाता है। प्लस वीनस आ गया, अब वीनस की बहुत सारी चीजें, ब्यूटी है, आर्ट है, ड्राइंग है, क्रिएटिविटी, सब कुछ है, बट वीनस भी मेडिसिन और हीलिंग का कारण है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउस, साइन और प्लेनेट सब एक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक प्लेनेट के बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं, एक राशि के भी, बट उसमें से तीनों चारों चीजें जो भी होंगी, हाउस, साइन, प्लेनेट, वो सब के सब जिस एक डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे उसी को आपको लेना है। तो पाइसीज में बहुत सारी चीजें हैं, पर सैटर्न पाइसीज में बैठा है, तो पाइसीज हॉस्पिटल, मेडिटेशन, हीलिंग दिखा रहा है, फॉरेन भी दिखा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी दिखा रहा है। प्लस सैटर्न के साथ केतु बैठा, वो भी हीलर, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजर, योग, मेडिटेशन दिखाता है। तो आप देखिए पाइसिस और केतु दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब ये सैटर्न इनको इसी तरफ ले जाए। वीनस बैठा, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट सब कुछ दिखा रहा है, बट वीनस भी हीलिंग और मेडिसिन का कारक है। तो प्लस वीनस भी, अब इस सब में वीनस भी हीलिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आप योग है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, हेल्थ केयर सेक्टर, इससे रिलेटेड काम करें। प्लस सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पैसा भी आएगा। तो इस तरीके से हम प्रोफेशन चूज करते हैं। ये जो भी प्लेनेट है सैटर्न के साथ, इनकी आप लॉर्डशिप भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी हम उस पर नहीं गए। अभी हमने कल सेकंड हाउस, तो आप कल वाला वीडियो देखिए, सेकंड हाउस वाली चीजें क्लियर कीजिए, फिर सैटर्न और किस हाउस और राशि में बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, वो इंक्लूड कीजिए, तब आपको क्लियर होगा। फिर इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा कि एक और स्टेप आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, और तब फाइनली लास्ट में सारे स्टेप को कंक्लूड करके हम देखेंगे कि हाँ इस तरीके से आप एग्जैक्ट प्रोफेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर क्लास आ रहा है।
जैसा कि मैंने बताया 10 डेज का क्लास है, 3 फरवरी से स्टार्ट होगा 6:30 PM से 8 PM के बीच में। इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, PDF सब कुछ मिलेगा। क्लास वीक में 5 डेज आएगा, मंडे से फ्राइडे। ठीक है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9,999 है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या हमारे नंबर 9990369555 कॉल कीजिए। यही नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर और पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग टाइमिंग के अलग अलग मेथड सीखेंगे, जिससे कि आप अलग अलग इवेंट टाइम कर पाए। ये आप देखिए कंटेंट उसका, इसमें आपको दिख रहा होगा हम लोग महादशा अंतरदशा ट्रांजिट का यूज करते हुए कई सारे स्नैपशॉट मेथड से आप विद इन ए सेकंड टाइम कर लेंगे। मैरिज टाइमिंग है, कि डिवोर्स का टाइम है, चाइल्ड बर्थ का टाइम है, करियर में जॉब कब लगेगी, जॉब लॉस, ब्रेक, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, करियर में अप्स एंड डाउन, फॉरेन ट्रेवल, वीजा कब मिलेगा, एक्सीडेंट, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल लॉस, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी सेल, ये सारा चीज है। गाड़ी परचेज, गुरु कब मिलेंगे, भाग्योदय कब होगा, उससे हम जो है ईयर, मंथ और वीक तक टाइम कर लेंगे। सन का, उसमें ट्रांजिट को अलग अलग कैसे यूज करना है, अलग अलग प्लेनेट का, सैटर्न, जुपिटर, सन का ट्रांजिट में प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उनका क्या इंपैक्ट आता है टाइमिंग में, राहु केतु का ट्रांजिट कैसे रिजल्ट देगा, ये सारा हम यूज करने वाले हैं। करियर में ब्रेक कब आएगा, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, PDF सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट कोर्स है। और इसके अलावा नहीं भी प्रोफेशनली करना है, अपने बेनिफिट के लिए करना है, तब भी आपके लिए काफी हेल्प, ये ध्यान रखिए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो भी प्राइस है वो बहुत इकोनॉमिकल है। अभी देखिए, आप जब डिस्काउंटेड प्राइस जाएंगे तो आपको बहुत चीप रेट पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की सीरीज कंटिन्यू करें। क्योंकि अभी टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब के थ्रू ये नॉलेज दिया जाए, जिससे कि लोग उसको बेनिफिट ले पाएँ और सभी लोगों तक एस्ट्रोलॉजी का ये ज्ञान पहुँचे। तो थैंक यू, नमस्ते।